हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज की इस वीडियो में फिर से एक बार एडिटोरिया का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और ये सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने 3 सेट करवा रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ आई बटन में या आपको यहाँ पे आई बटन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न के साथ। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये क्या है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। भारत का 53वां बाघ रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? जे वेंकट रामू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो आगे है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो श्री बाबूराम को। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत और विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसका क्रम बताना है। तो इंद्र जो है, हम आपको बता दें कि इंद्र जो होता है ये रूस के साथ होता है। जायद तलवार जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, जबकि जायर अल बहर जो है भारत और कतर के बीच। वज्र प्रहार जो हुआ है भारत अमेरिका के बीच है। इस तरह इसको आप मैच कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया गया? तो ये महोबा से किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? 122वां रहा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 है और कुल मिलाकर के 34। आर्टिकल 124 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय के गठन से। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिनेगेट्स बॉर्न इन द यूएसए के लेखक कौन है? तो ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा है। तो ये दोनों हैं, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? 70। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये केरल में स्थापित की जाएगी पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये टेक चंद रहे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक रहे टेक चंद, और टेक चंद का संबंध है भाला फेंक से। संबंध बताना है क्या सही है कि वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फाम मिन चिन। मलेशिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इस्माइल साबरी याकूब। तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है इस्माइल याकूब हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन हो जाएगा। म्यांमार के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मिन ऑंग हलिंग। म्यांमार मिन ऑंग हलिंग। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया महात्मा गांधी। कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? HDFC बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 10वां है। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स
कहाँ स्मारक जो है ये कहाँ खोला जाएगा, तो मेरठ में। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्थापित किया गया, तो ये जाएगा है मेरठ में। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो ये GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव मिशन गगनयान के लिए GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा रॉकेट को। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये क्रिस गेल बने हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, सितंबर। तो सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है, ZY-CoV-D। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है, ZY-CoV-D। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है, तो SBI ने हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है, तो अगस्त तक। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया, तो भूटान। तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत की मदद से भूटान में स्थापित किया गया है। और याद रखेंगे कि हाल ही में प्रोजेक्ट दंतक जो है ये भी भूटान में ही है, इसका 60 वर्ष कंप्लीट हो गया है। भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है, भूटान बना है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, वियतनाम। तो भारत आसियान देशों के लिए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है वियतनाम में। यहाँ पे कुछ नवीनतम मंत्रिमंडल है और उसमें संबंधित व्यक्ति और उसके क्षेत्र हैं, उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, तो देखने का प्रयास करते हैं। तो पीयूष गोयल को मिला है कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय मिला है पीयूष गोयल को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पशुपति कुमार पारस को मिला है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है पशुपति कुमार पारस को। और सूचना और प्रसारण खेल और मंत्रालय मिला है, ये मिला है अनुराग सिंह ठाकुर को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय खेल मंत्रालय किसे मिला है, अनुराग सिंह ठाकुर को। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, जापान। और याद रखेंगे कि जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी भारत ने जापान के साथ ही करार किया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल को शामिल किया गया है, तो 4 नए खेल को शामिल किया गया है, जिसमें कराटे हो जाएगा और स्टेक बोर्ड है, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। तो टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल को शामिल किया गया, कराटे, स्टेक बोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 खेल को शामिल किया गया है। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नितिन गडकरी बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने, भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल बने हैं। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया, तो ये अकाली दल से पदार्पण किया था और ये 8 बार संसद बन चुके हैं। अब इनका निधन हो गया है। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कृति है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है, तो हैदराबाद और पुणे में भारत सरकार के द्वारा 2 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है, हैदराबाद और पुणे में।
कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो ये शिरीषा बांदला बनी है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो ये लिवरपूल को हटा दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन को लोन स्वीकृत किया है? तो बेंगलुरु मेट्रो के लिए। और लखनऊ मेट्रो से एक प्रश्न बन सकता है कि अल्ट्रावायलेट किरण से यूवी किरण से जो है पूरे मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो बना था लखनऊ मेट्रो। लेकिन एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु मेट्रो के विकास हेतु $500 मिलियन ऋण का स्वीकृति दे दिया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल। तो युक्त धारा पोर्टल प्रारंभ किया है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया लाई हरोबा महोत्सव। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके फिल्म को शामिल किया गया है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो चमोली उत्तराखंड में। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है चमोली उत्तराखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन रहा? गुजरात रहा। और एफडीआई प्राप्त करने के क्रम में भारत का स्थान है 5वां और पहला स्थान पर है अमेरिका। और भारत को जो सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। क्षेत्रफल रहेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन घना वन पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक जो वन वृद्धि किया है वो कर्नाटक में किया है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? तो 6.8% रहा 2021-22 के बजट के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान रहे आईआईटी मद्रास। तो ये 50 प्रश्न रहा और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके रिवीजन सीरीज के रूप में आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हम कुछ कहने वाले नहीं अपनी वीडियो के संदर्भ में, आपको जैसा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।